नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ उम्मे हुज़ैफ़ा और हम लोग सर्फ़ के लेसन्स पढ़ रहे हैं। फ़ेल माज़ी से आगाज़ किया है और इस सिलसिले का ये आज तीसरा लेसन है। हमने आगाज़ किया था फ़ेल माज़ी के पहले सीगे से। सीगा वो होता है जिसमें एक फ़ेल और एक ज़मीर ये आपस में मिलकर आते हैं, और ये ज़मीर पहली इसमें हमने डिस्कस की जब बात हो रही है वाहिद मुज़क्कर गायब की। तो ज़ौरबा पहला सीगा है जिसके अंदर जो हरूफ असली हैं वो 3 हैं, ज़ौद रौबा। उस हवाले से इसका नाम सुलासी मुजर्रद होगा, यानी इंडिपेंडेंटली 3 वर्ड्स पे मुश्तमिल ये सीगा है। और ये सही लफ्ज़ हैं, ये सही हरूफ हैं, यानी ज़ौद रौबा जो है इसमें से कोई भी अलिफ नहीं है, वाव नहीं है, या नहीं है, लिहाजा ये सही हरूफ हैं। इसका वज़न जो है उसके लिए स्टैंडर्ड मैयज़ हम रखेंगे और वो हरफ फ़ा आइन लाम है, और उसी पे ही सेम हरकत डालेंगे जो ज़ारबा की हैं, और फ़अला इसका वज़न होगा। इसके अंदर जो ज़मीर है वो नज़र नहीं आ रही, वो हिडन है। हिडन है यानी मुस्ततर है। इसको आज हम तफसील से पढ़ेंगे, और उस ज़मीर का नाम होगा वाहिद मुज़क्कर गायब, यानी जिन्स के हिसाब से जिसने मारा है वो एक मुज़क्कर है, वो एक है और वो गायब है, यानी हमारे सामने मौजूद नहीं है। फ़ेल कौन सा है? ये फ़ेल माजी मालूम है, इसलिए कि इसके अंदर जो फ़ाइल है वो जाना पहचाना है, यानी बाकायदा एक ज़मीर के तौर पर मौजूद है, और इसे इस तरह से कहा जाएगा उस एक मुज़क्कर ने मारा। तो जब फ़ेल के अंदर फ़ाइल मौजूद हो तो फिर उस फ़ेल को फ़ेल माजी मारूफ़ कहते हैं, जिस तरह इसे इंग्लिश में एक्टिव वॉइस बोलते हैं। तो इस ज़मीर के मुतालिक पढ़ते हैं जी। तो आइए आज के सबक में ये देखते हैं कि ये ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल क्या होती है। मरफ़ू उसका एराब है, मुत्तसिल से मतलब है जुड़ी हुई, क्योंकि ये ज़मीर फ़ेल के सीगों के अंदर इन बिल्ट होती है, उसके अंदर मौजूद होती है। कभी ये उसके लफ्ज़ों में ज़ाहिर होती है, कभी इसका कोई एक हिस्सा ज़ाहिर होता है, कभी इसकी कोई अलामत ज़ाहिर हो जाती है। ये फ़ाइली ज़मीर है, ये वो फ़ाइल या डूअर है जिसने वो काम किया होता है जिसकी तरफ वो फ़ेल इशारा कर रहा होता है। पहली ज़मीर है हुआ, ये गायब के लिए है, जिसके लिए उर्दू में हम वो और इंग्लिश में हम ही का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। ये वाहिद है, यानी किसी एक बंदे के हवाले से बात हो रही है कि उसने काम किया है। वो एक बंदा मुज़क्कर होगा और वो थर्ड पर्सन होगा। ये फ़ेल के सीगे के अंदर छुपी हुई होती है और इसकी कोई अलामत भी मौजूद नहीं होती, इसलिए इसको हिडन कह देते हैं। और इसके लिए जो लफ्ज़ टेक्निकली इस्तिलाही तौर पर इस्तेमाल होता है वो होता है मुस्ततर। तो ज़ौरबा के अंदर ये पहला सीगा, इससे मुराद है उसने मारा। तो ही हेट, ही का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर छुपा हुआ है और वो हुआ की ज़मीर है। फ़तहा, उसने खोला। अब उस एक मुज़क्कर ने खोला, फ़तहा के सीगे का वही नाम लेंगे जो इस ज़मीर का है। वो क्या है? वाहिद मुज़क्कर गायब। यही सीगा इसका भी बताएंगे। लेकिन ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है और ये फ़ेल के पहले सीगे के अंदर मौजूद है हिडन अंदाज में, यानी छुपी हुई है। सामया, सामया से मुराद है उसने सुना, यानी ही हर्ड। तो ही का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर हुआ के तौर पर मौजूद है लेकिन छुपा हुआ है। इसी तरह जब हमने दूसरा सीगा पढ़ा तो उसमें जो ज़मीर थी तस्निया या डबल की, अब कितने लोगों ने मारा है, कितने लोगों ने सुना है, या कितने लोगों ने खोला है, तो वो उसके लिए जो ज़मीर होती है वो हुमा होती है। ये हुमा लफ्ज़ों में अपने आप को सिर्फ़ अलिफ से ज़ाहिर करती है। अलिफ जो है ये तस्निया की अलामत है, यानी दो बंदों की। अरबी ज़ुबान में सिर्फ़ एक, दो, तीन, यानी दो को जमा नहीं कहा जाता, बल्कि दो का सीगा तस्निया के लिए अलग से आता है और जमा जो है वो 3 अफराद से शुरू की जाती है। तस्निया मुज़क्कर गायब,
اب ہم جتنے جو فاعل ہیں ان کی بات کر رہے ہیں وہ مذکر ہیں اور وہ تھرڈ پرسن ہے. اس میں صرف الف آئے گا، جیسے ضربہ مین مادہ لے لیا اور اس میں الف ملا دیا تو ضربہ تھوڑا لمبا کر کے پڑھیں گے. ان دونوں نے مارا. فتحا ان دونوں نے کھولا. سمعا ان دونوں نے سنا. تو یہ سبق ہو گیا ضمیر مرفوع متصل کا. اس کی اگزامپل دوبارہ دیکھ لیں اور یہیں پہ سبق کا اختتام کر دیں گے. فعل ماضی معلوم کا تثنیہ کا صیغہ. ضربہ حروف اصلی ہیں، اس میں ضمیر الف کی ایڈیشن ہوئی تو ضربا ہو گیا. اس سے مراد ہوا ان دونوں نے مارا. اب ہم اس کے حروف اصلی لکھیں گے جو صرف 3 ہیں. ضاد را با. صحیح یا معطل میں سے ضاد را با میں کوئی بھی الف واو یا نہیں ہے تو وہ صحیح ہے. اس کا وزن جب لکھیں گے تو اس میں الف کی ایڈیشن کریں گے اور وہ فعلا ہوگا. صیغہ اپنے ضمیر کے مطابق. تثنیہ مذکر غائب ہوگا اور اس کی اندر جو الف ضمیر ہوگی وہ بارز ہوگی یعنی دکھ رہی ہوگی. فعل کون سا ہے؟ فعل یہ ماضی معلوم ہے. ماضی معلوم وہ جس میں فاعل معلوم ہوتا ہے. تو شکریہ، اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.